ऐसे चिराग को जलाना है जो शिर्क व बिदात के दबीज अंधेरों को चीरते हुए नूर तौहीद को फैलाता चला जाए। बकौल शायर, बिदात के इस दौर में हक़ का है तकाजा, बिदात के इस दौर में हक़ का है तकाजा, मिट जाए जिससे जुल्मतें वो नूर चाहिए। लिहाजा हमें अहद करना चाहिए कि हम जब तक जिंदा हैं हक़ के साथ रहेंगे और अल्लाह से यही दुआ मांगते रहेंगे कि अल्लाहुम्मा अरिना हक़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिना बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुनिया की इस भीड़ में हम भटकने वाले और भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला का ये अजीम एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक अता फरमाई। हम कारवान तौहीद में आपका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ मक्का मुकर्रमा में इस वक्त हाजिर हुए हैं। जद्दा से तकरीबन कमोबेश 70-80 किलोमीटर का सफ़र हमने यहाँ अख़वान के साथ किया है और अल्लाह गवाह है कि इस सफ़र का मकसद आप तक उस हकीकत को पहुँचाना है जिसे हमें पता चला और हमें बड़ी मसरत हुई कि एक वो आदमी, उस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जिसे आप हिंदुस्तान की गलियों में, सड़कों पे, जिस मज़हब के उलमा आप नंगे बरहना घूमते हुए देखते हैं, उस मज़हब को छोड़ने वाली शख्सियत का जब हमें पता चला कि वो उसने इस्लाम कबूल किया है, तो यकीन जानिए कि हम उससे मिलने के लिए बेचैन हो गए। और यही वजह थी कि साथियों ने कहा कि इससे पहले कि ये काफ़िला यहाँ से मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाए, इन लोगों से आके मुलाकात की जाए। हम आपकी उस शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं यहाँ इस हरम मक्की के क़ुर्ब जवार में, जिसने जैन मजहब से तौबा की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम भाई, आप अपना नाम बयान फरमाएंगे? मेरा अभी नाम है अब्दुल वाहिद, पहले नाम था विजय कुमार जैन। विजय कुमार जैन साहब जी। आप पहले विजय कुमार जैन थे, अब अब्दुल वाहिद। अब अब्दुल वाहिद। आप जैन मजहब से ताल्लुक़ रखते थे? जी हाँ, मैं जैन मजहब से ताल्लुक़ रखता था। जैन मजहब के बारे में, ये वही मजहब है ना जिसके बारे में हमने देखा है हिंदुस्तान में कि उसके उलमा या आवाम भी गालिबन नंगे बरहना सड़कों पर घूमते हैं? जी हाँ, वही है जैन मजहब। उसमें दो गिरोह है, एक गिरोह जो है सफ़ेद कपड़ा पहनता है और दूसरा गिरोह जो है बरहना घूमता है। जो गिरोह सफ़ेद कपड़ा पहनता है, अहराम टाइप, उस गिरोह से मेरा ताल्लुक़ था। और दूसरा गिरोह जो है उसके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या है? वो भी जैनी है। उनका ये मानना है कि महावीर जब घर से निकला था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो जब वो घर से निकला था एक चादर ओढ़े हुआ था, एक चादर लपेटे हुआ था। जब जंगल में गया तो उस वक्त उसकी दोनों चादरें गायब हो गई थी। तो दिगंबर बोलते हैं कि दिग है अंबर जिसका, जिसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, वो महावीर है। और श्वेतांबर बोलते हैं कि जब वो घर से निकला था तो वो जो दो चादर लपेटे हुआ था वो महावीर है। बस ये इख्तलाफ है, इसके अलावा दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। दोनों एक ही महावीर की पूजा करते हैं और दोनों एक ही महावीर को मानते हैं। इनके मंदिर हिंदुओं की तरह मंदिर होते हैं? जी हाँ, इनके मंदिर हिंदुओं की तरह होते हैं, जिसके अंदर महावीर की जो सूरत बनी हुई है वो नंगी बरहना रहती है। चाहे दिगंबर का मंदिर हो चाहे श्वेतांबर का, दोनों के यहाँ महावीर के जो मुजस्समा बना हुआ है वो बरहना है। बुद्ध जो होता है, बुद्ध बरहना है उसका। और इन लोगों का ये मानना है कि ये 24वें तीर्थंकर हुए हैं इनके, इससे पहले 23 गुजर चुके हैं। मतलब ये मानते हैं कि आदिनाथ से दुनिया उत्पन्न हुई है, मतलब आदम से, और आखिर महावीर आया है। जैसे कमोबेश 1,44,000 पैगंबर आए हैं, इस्लाम जिस चीज को मानता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इन लोगों का ये मानना है कि जैन धर्म के ये आखिरी वो है, मतलब तीर्थंकर। ये पैगंबर की जगह उसे तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन उसकी पूजा करते हैं। ये मजहब क्या हिंदू मजहब की एक शाख है या एक? नहीं, ये हिंदू मजहब से अलग है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी ये मजहब ज्यादातर पाए जाते हैं, उसमें जैन एक मजहब अलग से। इनकी मशहूर किताब कौन सी है? इनकी मशहूर किताबें ऐसी कोई खास नहीं है। इनकी किताब को थुई बोलते हैं। जब ये महावीर आए थे तो इनकी किताब 4 हिस्सों में थी, जिसको 4 थुई बोलते हैं ये लोग। उसके बाद इनके यहाँ एक गुरुदेव पैदा हुए, राजेंद्र सूरी, जिसने उस किताब को तोड़ मरोड़ के थोड़ा छोटा किया और उसने उस किताब को 3 थुई बना दिया है। अब वो 3 थुई की किताब ज्यादातर प्रचलन में है जैन धर्म में।
जिसमें महावीर का जिक्र है। इन दोनों मजहब की एक कॉमन ही किताब है, मतलब ये जो आप बयान फरमा रहे हैं? जी हाँ, या अलग अलग है? नहीं, किताब एक ही है इन सब की। दिगंबर की भी किताब वही है और श्वेतांबर की भी किताब वही है। आप हमें ये फरमाइए कि आपने जैन मजहब से तौबा क्यों की? क्या किस वजह से आप इस्लाम कबूल किया? मेरी उम्र तकरीबन 10 वर्ष की थी। उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल उठा था कि महावीर स्वामी एक राजपूत राजा के घर पैदा हुए थे, राजा के लड़के थे, राजपाट था इनका, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ जैन धर्म के, जिसको कि 10 वर्ष की उम्र में हमारे साधु संतों ने मुझे पढ़ के बताया कि महावीर स्वामी को वैराग्य हो गया दुनिया से। वैराग्य क्यों हुआ? बोले एक दिन उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, दूसरे दिन एक मरे हुए इंसान को देखा, तो उनको ये लगा कि ये दुनिया तो बेजान है, लोग मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? तो इसको अपने दिमाग के अंदर बसा के उन्होंने सारा राजपाट दान कर दिया, ऐसा उनकी किताब में लिखा हुआ है। राजपाट दान करने के बाद एक धोती नीचे लपेटी और एक चादर ऊपर ओढ़ के जंगल में चले गए। जिस वक्त वो जंगल में जा रहे थे उस वक्त एक पंडित कोई रह गया था जिसे इनसे दान नहीं मिल पाया, तो उसकी बीवी ने उससे बोला कि तुम बड़ा बदनसीब हो कि आज वो जो महावीर है वो सारा राजपाट दान करके गया, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तो ये उसके पीछे पीछे चला कि उसके आगे आगे चला और उसके कांटे वगैरह उठाने लगा। तो उसने एक चादर इसको निकाल के दे दी कि शायद इस लालच में आया। वो चादर इससे चोरों ने छीन ली, ऐसा इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो वो जब उसने सोचा कि अब मैं इसके पीछे पीछे चलूंगा और इसकी दूसरी चादर उड़ेगी तो मैं लेके भाग जाऊंगा, और वही हुआ, उसकी दूसरी चादर उड़ गई और लेके भाग गया। तो जब वो जंगल में पहुंचता है महावीर और वहां पर जब वो तपस्या करता, तो मैंने मेरे वालिद से सवाल किया कि अगर वो ईश्वर होते तो उन्होंने जंगल में जाके किसी की उपासना क्यों की? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, उपासना की, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अच्छाई का उपदेश दिया, बुराई से रोका, तो वो ईश्वर नहीं हो सकते। उन्होंने जिस ईश्वर की उपासना की, जिस ईश्वर ने उन्हें ज्ञान की प्राप्ति दी, अच्छाई का उपदेश दिया और बुराई से उन्होंने रोका, मुझे उस ईश्वर की तलाश है, वो ईश्वर कौन सा है? मेरे वालिद ने 10 साल के बच्चा था मैं, उस वक्त मेरी उस बात को दबा दिया, कहा हमें महावीर की पूजा करना है, उसके जरिए हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं चुप हो गया। उसके बाद मेरी उम्र तकरीबन 19 साल हुई। उस वक्त मेरी शादी हुई। शादी के तकरीबन 1 साल के बाद, यानी 1982 में मेरी शादी हुई। 1983 यानी फरवरी के महीने में मेरे एक दोस्त है मोहम्मद आशार, वो अहले-हदीस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं इंदौर शहर में। उन्हें मैंने प्रसाद दिया महावीर का। वो कहने लगे भाई मैं एक खुदा को मानता हूँ, उसके अलावा किसी गैर अल्लाह का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपका एक खुदा है तो क्या हुआ, मेरे भी एक ही गुरुदेव है जिनका प्रसाद मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुदेव इंसानों में से हैं और तुम्हारे गुरुदेव और दुनिया के जितने भी गुरुदेव हैं, दुनिया के जितने भी पीरो पैगंबर हैं, दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, वो सारे के सारे उस खुदा की परस्तिश करके जन्नत में जाएंगे जिस खुदा की परस्तिश मैं करता हूँ। मैं उस खुदा के अलावा किसी का चढ़ावा नहीं खाता हूँ। उस वक्त मेरे जहन में वो 10 साल वाला सवाल फिर जागृत हुआ। मैंने उनसे पूछा वो खुदा कौन सा है, मुझे उस खुदा की बरसों से तलाश है। उन्होंने मुझे मस्जिद आने की दावत दी। उस वक्त मैं मुसलमानों का विरोधी था, शिवसेना में काम करता था। चूंकि मुझे ये डर था कि ये मुसलमान है, कहीं ऐसा ना हो मुझे मस्जिद में ले जाके मार डाले या कुछ कर डाले, तो पहले तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। 1-2 बार उसने फिर मुझसे जिद की कि आप एक बार चल के देखिए। जब मस्जिद में लेके गए वहां पर उन्होंने फिर मुझे खुदा का परिचय करवाया कि ईश्वर इस प्रकार से वो निराकार है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसका कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है, जिसकी कि मुझे तलाश थी। वो तकरीबन उन्होंने मेरे ऊपर 6 महीने तक मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के बाद मुझे इस्लाम समझ में आ गया। मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया। उस वक्त मस्जिद में तकरीबन 12 लोग अहले हदीस थे पूरे इंदौर शहर में, जहाँ की आबादी आज 40 लाख है। उन्होंने 12 लोगों ने मिलके सारा इस्लाम मुझे समझाया। 6 माह में कई सवाल जवाब उनसे मेरे हुए। उन सवालों जवाब में उन्होंने मुझे सारे जवाब देके मुझे मुतमईन किया। मुतमईन होने के बाद मैंने इस्लाम का जब ऐलान किया तो मुझे मस्जिद से मशवरा करके रोका गया कि चूंकि बरेलवी भी हमारे दुश्मन है, देवबंदी भी हमारे दुश्मन है, हम 8 लोग अहले हदीस हैं सिर्फ, अगर आप अभी ऐलान करोगे तो कोई भी ऊंच नीच हो जाएगी और आप बर्दाश्त ना कर पाओगे, इसलिए आप कुछ समय चुपचाप रहकर नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ये सब करो। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना चालू होने वाला था, उसके 8 दिन पहले मैंने 82 के एंड में इस्लाम कबूल किया और मैंने नमाज चालू कर दी, रोजे रखना चालू कर दिए। ये सब होते होते 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद, इसके बीच में मेरी वाइफ ने भी 6 महीने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। 1 साल गुजरने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि तू मुसलमानों के साथ रहता है, क्या मुसलमान बन गया? तो मैंने कहा हाँ, वो तो मैं साल भर पहले बन गया था। उन्होंने कहा कि तू तो नमाज पढ़ता है, तो मैंने बोला हाँ, वो तो मैं साल भर पहले पढ़ता था। उन्होंने कहा तू रोजे रखता है, मैंने कहा वो तो मैं साल भर से रखता आ रहा हूँ।
इस बात पर वो घर वाले नाराज हुए और मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाला तो बोले हम तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह है वो मुझे सब कुछ कर देगा। उस तरीके से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और उस वक्त मेरा एक बेटा मतलब पैदा नहीं हुआ था, समझ लो कि होने वाला था। इस अंदाज में हम दोनों मियाँ बीवी घर से निकल गए। अब जब हम घर से निकलते हैं, मुसलमानों के बीच में आते हैं, उस वक्त एक मुस्लिम दोस्त ने 100 रुपये उधार दिए, उससे हमने जैसे तैसे अपना थोड़ा थोड़ा कामकाज चालू किया और जिंदगी गुजारना चालू करी। लेकिन वो पैसे ज्यादा दिन चल नहीं पाए, तकरीबन 2 माह के बाद वो पैसे भी मेरे पास खत्म हो गए। इसके बाद में मेरी जिंदगी में जैसे तैसे चलाने लगा। उसके करीब 6 माह के बाद वापस रमजान का महीना आया। उस वक्त मेरी हालत थी कि कभी मेरे घर में खाना होता था, कभी नहीं होता था। पानी पी लिया, रोजा रख लिया, सुबह सेहरी करना है कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं, रात को इफ्तार करना है पानी से कर लिया। उस वक्त मेरे ऊपर अल्लाह की आजमाइश आई, ऐसी आजमाइश कि जो मस्जिद के अहलेदीस लोग थे वो सारे के सारे मुझसे कहने लगे कि तूने पिछले साल मस्जिद में रोजे खोले, इस साल तू मस्जिद क्यों नहीं आ रहा है। मैंने उनसे बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए कि मैं नहीं बताना चाहता था मेरी हालत क्या है। तो उन लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि ये तो मुसलमान नहीं रहा है, मुनाफिक हो गया है, मुशरिक हो गया है, इस्लाम से निकल गया है। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे इसका बदल अल्लाह से लेना था और मैं ये अच्छी तरह समझता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरी आजमाइश है। वो रमजान का महीना चल रहा है और 25वें रोजे का दिन है। उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी घर में बैठ के रो रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है 6 माह का। सारे लोग ईद के रोज नए कपड़े पहनेंगे, ईद का त्योहार मनाएंगे।